हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं नितेश कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास का यह पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। आप लोगों को अगर इस क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार के नोट चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके या इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इन क्लासों का पीडीएफ या नोट ले सकते हैं। तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं हम आज के क्लास में कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि इमेज। आप लोग आसान सी भाषा में बोलिएगा कि सर इमेज यानी कि जो हम लोग अपने आईने में, जैसे कि देख लीजिए यह बालिका, इसका प्रतिबिंब आईना में क्या है, बिल्कुल हूबहू इसी के रूप के जैसा है। तो यह इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। तो यह प्रतिबिंब कैसे बना, उसी प्रतिबिंब के बनने की प्रोसेस को हम लोग आज के क्लास में समझते हैं। देखिए अब जैसे यह लड़की जो है, यह क्या है, एक अप्रदीप्त वस्तु है, यह तो अपने आप चमक नहीं सकती है। तो पहले क्या होता है कि किसी बिंदु से या कोई भी स्रोत से, यहाँ पे ये बिंदु से मान लेते हैं या कोई एक मान लेते हैं कि यह सूर्य है, जहाँ से क्या कर रही है, प्रकाश निकल रही है। तो यह बिंदु से या स्रोत से पहले क्या होती है, इस वस्तु पर किरण पड़ती है, इसके ऊपर से लेकर क्या करती है, नीचे तक किरण पड़ती है। इस बिंदु से या इस स्रोत से क्या की, इस वस्तु पर किरण पड़ी और इस वस्तु से किरणें फिर से क्या हुई, टकरा कर, इन वस्तु से किरण क्या हुई, टकरा कर, और फिर क्या हुई, इस वस्तु पर पड़ी, यानी कि आईना पर पड़ी। तो आईना पर पड़ी और फिर से यह आईना से टकरा कर यह क्या हुआ, ठीक है, आईना से टकरा कर इसके कहाँ पे गई, आंखों पर गई। तब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब किसके कारण बनती है। तो प्रतिबिंब जो है ना, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण बनती है। यह सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब किसके कारण बनती है। तो प्रतिबिंब जो है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण बनती है। किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो यह प्रतिबिंब की प्रक्रिया भी ना बनती होती। ठीक है, तो यहाँ पे यह हम लोग समझे कि प्रतिबिंब बनता कैसे। तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब जरा गौर से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस परिभाषा को इस तरीकों से भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब को, कि किसी बिंदु से, जैसे कि मान लेते हैं कि यह क्या था, बिंदु। अब प्रकाश तो बिंदु से भी आ सकती है या कोई स्रोत से आ सकती है। तो किसी बिंदु या किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, पहले यहाँ से इस बिंदु से या स्रोत से आई प्रकाश की किरणें। अब यहाँ से प्रकाश की किरण डायरेक्टली, जब अगर डायरेक्टली सूर्य की या बिंदु की प्रकाश की किरण डायरेक्टली अगर इस प्लेन मिरर पर पड़ती है, तो प्लेन मिरर पर पड़ेगी तो क्या करेगी, समतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, ये समतल दर्पण इस बिंदु की या इस सूर्य की क्या करेगी, तस्वीर बना देगी, यानी कि प्रतिबिंब बना देगी। तो यहाँ पे इस बिंदु से अगर पड़ेगी तो क्या करेगी, इस बिंदु की तस्वीर बनाएगी। और इस अगर जो है छोटी सी बालिका से अगर क्या करेगी, प्रकाश पड़ेगी इस दर्पण पर, तो इस बालिका की तस्वीर बना देगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं परिभाषा, कि किसी बिंदु या किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ से पहले किरणें आई, यहाँ से पहले यहाँ से या यहाँ से किरणें पहले आई, दर्पण पर पड़ी, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग उस बिंदु का, जैसे इस बिंदु का यहाँ पे किरण गई और यहाँ से परावर्तित होकर के आई, तो इस बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रतिबिंब को इस तरीक़े से परिभाषित कर सकते हैं
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या समझ में आया कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो हम लोग यहाँ पे परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उससे ही उस बिंदु का क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। इन्हें आपको परिभाषा समझाएंगे कि अगर जैसे मान लेते हैं कि सूर्य से किरणें आएगी इस प्लेन मिरर पर, यानी कि समतल दर्पण पर, तो सूर्य की किरणें बनाएगी, या इस बिंदु से आएगी तो इस बिंदु की किरण प्रतिबिंब बनाएगी, या इस बालिका से क्या करेंगी? असंख्य सारी यहाँ पे किरण, इसमें अनेक सारी क्या हो जाएंगी? बिंदु होंगी, और इन बिंदु से क्या करेगी जी? इन बिंदु से अगर किरणें क्या करेगी? अनंत सारी किरणें इस प्लेन मिरर पर पड़ेगी, और फिर से प्लेन मिरर्स पर से पर करके अगर क्या करेगी? डायरेक्टली इसके आँखों पर जाएगी, तो इस बालिका को लगेगा कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया है? एक हमशक्ल यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। अब अगर बात कीजिएगा प्रतिबिंब के, तो प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन? यह यानी कि प्रतिबिंब। सबसे पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज। और दूसरा होता है कल्पित या काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसको तीन नाम से जाना जाता है: कल्पित, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब हम लोग चलते हैं एकाएक करके इन दोनों प्रतिबिंबों को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। इन जो भी हम बातों को लिखे हैं इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख दिए हैं। अगर जिस किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसमें स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। जो परिभाषा हम आपको समझाएं वही परिभाषा यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे यह टेक्स्ट मोड में है। क्या यही परिभाषा आपको समझाएं कि किसी बिंदु स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब आपको दो प्रकार की बता दिए। अब चलते हैं हम दोनों को एकाएक करके समझते हैं कि कौन से प्रतिबिंब क्या होते हैं।
जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है उस बात को समझिए। जैसे हम यहाँ पे यह एक प्रकार का क्या ले लिए जी, अवतल दर्पण ले लिए हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हम लोग प्रतिबिंब किस पर प्राप्त करते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण पर भी प्राप्त करते हैं और उसके बाद लेंस पर भी प्राप्त करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या है जी, यह एक प्रकार का अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अवतल उत्तल क्या होता है इसी चैप्टर में। अभी आप यह समझ लीजिए कि यह अवतल दर्पण है और यहाँ पे यह हम किए हैं, इसको कहते हैं कलई करना, यानी कि रंग देना। कलई करने से क्या होता है? कलई करने से क्या होता है कि ये जो किरणें यहाँ से जो आएगी यही से आर पार नहीं करेगी, बल्कि इसे परावर्तन की क्रिया कर लेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक वस्तु रख लिए हैं, यह जो है ए बी, यह ए बी एक क्या था? वस्तु हम लोग ले लिए हैं। ए बी एक वस्तु है। अब इस वस्तु से अनेक सारी किरणें जाएगी, इस वस्तु से, ए बी वस्तु से, यह एक क्या है? वस्तु है, वस्तु। अब इस वस्तु से अनेक सारी किरणें जो सभी दिशाओं में जाएगी, लेकिन हम लोग प्रतिबिंब को समझने के लिए मात्र इससे दो प्रकार की किरण गुजारे हैं। सबसे पहला क्या, एक हम लोग क्या ले लिए हैं यहाँ पे, एक इस प्रधान अक्ष के समांतर, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं हम लोग। आगे के क्लास में, आने वाले भविष्य की क्लास में हम लोग समझेंगे कि प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रेजेंट अभी आप यह समझ लीजिए कि यह प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर हम लोग क्या ले लिए? एक किरण ले लिए हैं। अब यह किरणें जो है यह दर्पण पर पड़ी और दर्पण पर पड़ने के बाद यह क्या हो गई? नीचे की ओर मुड़कर चली गई। और फिर यहाँ से एक किरण हम ले लिए नीचे की ओर। तो देख लीजिए, यह किरण और यह किरण दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हुआ है? यहाँ पर काटती हुआ है। तो यहाँ पे यह नाम ले लिया गया है ए डैश। क्या नाम ले लिया गया है? ए डैश। और यहाँ पर नाम ले लिए हम बी डैश। क्या? ए डैश और बी डैश। तो देख लीजिए, वस्तु था ऊपर, लेकिन प्रतिबिंब क्या बन गया? नीचे बन गया। तो वस्तु के जस्ट उल्टा बना है, वस्तु के यह जस्ट क्या बना है? उल्टा बना है। तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वह क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। और यह जो है वास्तव में यहाँ पे क्या हो गई है? कट गई है। यह वास्तव में यहाँ पे क्या हुई है? कटी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा आप क्या लिख लीजिएगा कि किसी बिंदु से, जैसे यहाँ पे यह क्या था? ए बी जो है वह लड़का था, मान लेते हैं कि यह बिंदु है या प्रकाश स्रोत है। तो किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें कहाँ पर आ रही है? दर्पण की ओर आ रही है। तो किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या? दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे दर्पण पर रही है और यहाँ से परावर्तन के बाद ही ना क्या हो रही है? आपको प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया हो रही है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यह ए डैश बिंदु पर क्या हो रही है? वास्तव में मिल रही है। ए डैश बिंदु पर वास्तव में मिल रही है। तो यही जो है ना बिंदु जो है, यह जो मिलने वाला बिंदु है, यह इस वस्तु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इसको हम परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पे कि किसी बिंदु से, किसी बिंदु या किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस
बिंदु पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इस वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड आप कुछ हम नोट यहाँ पे लिख रहे हैं, इन नोटों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको समझाएं थोड़ी देर पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब जो था वह वस्तु तो ऊपर की ओर था, लेकिन यहाँ पे यह क्या बन गया, नीचे की ओर बन गया। तो आप यह बात ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को हम कि पहला नोट में यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। दूसरा, अब ये समझिए यहाँ पे यह तो चूंकि वास्तव में कट गया है, तो कट गया तो वस्तु ऊपर था या नीचे की ओर कट गया, यह और हो सकता है कहीं भी कट सकता था। तो जहाँ पे कट रहा है तो इस पूरा बात को पर्दे पर तो उतार सकते हैं। तो यहाँ पे यह भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक की ओर। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा का टॉपिक, जो कि हमारा क्या था, काल्पनिक प्रतिबिंब था। देख लीजिए यहाँ पे वही बात को हम लोग यहाँ पे क्या किए, टेक्स्ट में भी लिख दिए हैं। ये किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और नोट ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को, यह जो नोट लिखे हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं या अंतर आपसे पूछ दिए जाते हैं। प्रत्येक साल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो सबसे पहला अंतर यह कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और दूसरा बात कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब चलते हैं इसके जस्ट उल्टा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं आभासी प्रतिबिंब या कल्पित प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज भी कहते हैं। समझिए पे अब आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको दोनों हम लोग लिखते हैं, आभासी या काल्पनिक दोनों लिखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे यह एक क्या है, मनुष्य है। यह मनुष्य जो है यह अपनी प्लेन मिरर में, ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अब क्यों काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उस बात को हम समझेंगे, बट यहाँ पे यह बात ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हम लोग आईने में जो प्रतिबिंब अपना बना हुआ देखते हैं वह कैसा प्रतिबिंब होता है, तो वह एक प्रकार का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे देख लीजिए यह वस्तु है, यहाँ पे यह वस्तु है या कह सकते हैं कि बिंदु है, प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से किरणें जो है वह क्या हुई, परावर्तित होकर यहाँ पे गई। प्रकाश स्रोत से अनेक सारी किरणें क्या हुई, दर्पण की ओर गई, दर्पण की ओर गई। और अनेक सारी जो किरणें गई तो यहाँ पे क्या हो गई, इस पे पड़ी, और फिर यहाँ से पड़ने के बाद यह क्या हुई, परावर्तन की क्रिया हुई, और ये सारे किरणें लौट करके कहाँ गई, इस वस्तु के नेत्र पर गई, जिनसे इस वस्तु को यह लगेगा
कि मेरा प्रतिबिंब क्या हो गया है, इस आईने के अंदर बना है। बट रियल कंडीशन में इस आईने के अंदर तो क्या हो सकता है, अब इसके अंदर तो कोई क्षेत्र है ही नहीं जो कि इसके अंदर के क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि आईने के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा आभास कर लेते हैं कि इसके अंदर से, इसके आईने के अंदर से किरणें क्या हो रही है, हम लोगों के आंखों तक पड़ रही है। लेकिन वास्तव में इसके अंदर नहीं बल्कि इसके सतह से ही किरण क्या हो जाती है, लौटकर चली जाती है। हम इसको एक डायग्राम के द्वारा भी हम आगे क्लियर इसको और अच्छी तरीके से करेंगे। आज के क्लास में लास्ट में इसको डायग्राम के जरिए हम आपको समझाएंगे। बट यहाँ पे आप यह अभी समझ लीजिए कि इस आईने के अंदर क्या होता है जी, ठीक है ना, कोई क्षेत्र है ही नहीं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि इसके अंदर से क्या हो रही है, किरणें आ रही है, यानी कि आती ही प्रतीत होती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि किरणें शायद क्या कर रही है, आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग यह भी अनुभव करेंगे कि हम जितना अगर क्या करते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, इसमें का जो प्रतिबिंब है वह उतना अंदर की ओर बनता है। और जितना हम लोग आगे की ओर आएंगे, प्रतिबिंब उतना क्या करता है, दर्पण आपको जो है ना इस आईने के बाहर आते हुए प्रतीत होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस आभासी प्रतिबिंब में या काल्पनिक प्रतिबिंब में यह परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी बिंदु या किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे यह बोलना होगा कि इसके अंदर से कोई बिंदु हम लोग इमेज कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे यह समझते हैं, कल्पित करते हैं कि इस बिंदु से किरणें क्या कर रही होगी, हम लोगों की आंखों पर पड़ रही होगी। तब यहाँ पे यह प्रकार का क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया। अब जैसा कि अब तुमको थोड़ी देर पहले बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता था, वह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता था। लेकिन आप यहाँ पे यह देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे सर हम लोग का ऊपर है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब में भी सर ऊपर बना है, पैर नीचे है, तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब में पैर नीचे बना है, यानी कि सभी अपने अपने प्रॉपर जगह पर है। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता था कि उल्टा बनता था, वो वस्तु ऊपर था, रेखा के द्वारा बताया था कि वस्तु हम लोग ए बी ऊपर लिए थे, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ए बी ऊपर है, लेकिन प्रतिबिंब क्या बन गया है, इसके नीचे की ओर बन गया है। लेकिन इसमें देख लीजिए जैसे वस्तु है वैसे ही तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो इसलिए यह क्या हुआ, सीधा हुआ। लेकिन आप लोग यह भी बात नोटिस कीजिएगा कि सर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि अगर हम अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रियल में अगर दाहिने हाथ उठाएंगे तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि फिगर में बाएं हाथ उठ रहा है। अगर आप लोग कोई भी लेटर को दिखाइएगा समतल दर्पण पर, तो वह लेटर हम लोग को उल्टा प्रतीत होता है। तो वास्तव में उल्टा नहीं होता है, वह होता तो है सीधा ही, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को भी आप लोग आज समझेंगे, लेकिन आप लोग यह समझ लीजिए, ठीक है, कि जो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो हम लोग यहाँ पे परिभाषा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से, किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का, उसे उस
बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इससे भी संबंधित कुछ नोट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नोट कि जैसा कि आपको समझाए हैं कि यह जो है वह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, सीधा बनता है। दूसरा बात अब समझ लीजिए, जैसे कि देख लीजिए इसका प्रतिबिंब आईने के अंदर बना है। अब हम चाह कर भी क्या इसको हम बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को तो हम लोग बाहर ला सकते थे क्योंकि वो वास्तव में मिलता था, तो उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह बात हम लोग आप लिख सकते हैं दूसरा में, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। टॉपिक क्लियर हुआ? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं हम अगला टॉपिक की ओर। अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये हम लोगों के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। इसको आप कंसंट्रेट करके समझिएगा क्योंकि इनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। एक नंबरी में या तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव, नहीं तो 2 नंबरी में आपसे पूछ दिए जाते हैं कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। अब जैसे यहाँ पे समझिए, हम आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे यह एक क्या है, वस्तु है। यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए। अब ऑब्जेक्ट से अनेक सारी की वस्तु से अनेक सारी किरणें आएंगी, तो हम लोग इसको समझने के लिए मात्र इससे 2 ही किरण लिए हैं। एक हम लोग किरण ले लिए हैं आगे की ओर। तो देख लीजिए यह एक क्या है, प्लेन मिरर है, जिसके हम लोग इस साइड को क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं। कलई इसलिए किए हैं ताकि किरणें आर पार न करे बल्कि यहीं से लौट कर चली जाए। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, कलई कर दिए। कलई करना। अब समझिए हम लोग यहाँ से प्रकाश की किरणें पहले क्या कर रहे हैं, इसके एकदम समांतर लेके जा रहे हैं। तो समांतर लेके जा रहे हैं तो यह यहीं से यानी कि प्लेन मिरर के सरफेस से ही, जैसे यहाँ पे किरणें हम लेकर गए, तो किरणें लेकर गए तो यह प्लेन मिरर के सरफेस से ही क्या हो जाएंगे, लौट कर चले जाएंगे। अब हम लोग एक किरण लेकर आते हैं नीचे की ओर। तो एक किरण नीचे की ओर लेके आइएगा तो यहाँ पे क्या करेगी, आपतन कोण बनाएगी, और जितना आपतन कोण बनाएगी उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए क्या करेगी, यह लौट कर चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसका अगर आभासी लेके, तो अब देखिए यह किरणें हमको लगेगी कि शायद यहाँ से जा रही है। कहाँ से, यह किरणें यहाँ से किरण गई, हमको ऐसा अनुभव होगा। या यह जो किरणें जो है यहाँ से जा रही है वाली किरणें, ये हमको लगेगी कि यहीं से दोनों किरणें जो है वह यहीं से क्या हो रही है, लौट करके जा रही है। तो हम लोगों को जहाँ से ये किरणें लौट कर जाती ही प्रतीत होगी, वही बिंदु क्या होती है, इमेज होती है, यानी कि प्रतिबिंब होती है। और इतना अंदर हम लोगों को आईना में लगता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो यहाँ पे क्या बना है, जहाँ से यह बिंदु जाती ही प्रतीत होती है, यह रेखा या प्रकाश, वही हम लोगों को बिंदु क्या प्रतीत होता है कि यहाँ पे क्या है, इमेज है। उसी प्रकार जैसे हम वस्तु को जितना पीछे करेंगे, इमेज उतना ही क्या बनेगा, अंदर बनेगा। हम जितना वस्तु को पास लाएंगे, इमेज उतना ही क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे विशेषता अगर लिखना चाहें तो यह विशेषता लिख सकते हैं। सबसे पहला विशेषता कि समतल दर्पण पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहला विशेषता कि इस पर
बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है। दूसरा लिख सकते हैं, इस पर बना प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। यह भी बात आप ध्यान रखिएगा। इस पर बना प्रतिबिंब, इस पर बना प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष, वस्तु की सापेक्ष सीधा होता है। सीधा होता है। तीसरा, अब सीधा होता है, लेकिन थोड़ा देर पहले हम यह बात आपको नोटिस करना चाहेंगे, जैसा कि आपको बताया है कि अगर आप प्रतिबिंब में कोई भी अक्षर आप अपने जो है ना हाथ में रख लीजिए और उसी अक्षर को अगर प्रतिबिंब में देखिएगा तो उसका तो वह बनता तो है क्या चीज़? सीधा ही, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पी ऐसे लिख कर दिखाइएगा प्रतिबिंब, आप अपने पी यहाँ पे जो है ऐसे लिख लिए है और प्रतिबिंब में देखिएगा तो यह पी आपको ऐसे बने हुए दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए, इसका ऊपर वाला माथी इसके ऊपर ही बना है, इसका नीचे वाला भाग डंडी एक डंडी ही है, लेकिन क्या हो गया इसका? सिर्फ सतह, यानी कि इसका पार्श्व पृष्ठ क्या हो गया? उलट गया है। तो यहाँ पे हम ई, अब यहाँ अगर यहाँ पे आप ई ऐसे लिखिएगा, ये अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा तो इसमें ये आपको ऐसे बने हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि इसका सतह केवल उल्टे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो लिख देंगे, इस पर प्राप्त प्रतिबिंब, इस पर बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चौथा विशेषता, हम वस्तु के जितना जो है इस दर्पण के हम जितना पीछे जाएंगे प्रतिबिंब क्या होगा? उतना ही अंदर बनेगा। वस्तु दर्पण से जितना दूर जाएगा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही अंदर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों को हम क्लास इतना ही पर अब करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो का नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इन वीडियो का नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आज का क्लास इतना ही पर फिनिश कर, फिर हम लोग कल के क्लास में इसी टाइम पर इससे आगे क्लास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आज हम इतना ही कहकर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, फिर हम लोग कल मिलेंगे।